बहुत से प्यारे दोस्तों का ये क्वेश्चन आ रहा है मुझे कि मेरा ख्याल में बाबर आजम को सिडनी से ड्रॉप किया गया है या उनको नेशनल ड्यूटी पर बुला दिया गया है। इस बारे में बहुत से डीएम्स आ रहे हैं। ऐसी कौन सी नेशनल ड्यूटी है बॉर्डर के ऊपर चल रही है, लगता है जंग होने वाली है जिसके लिए बाबर आजम को बुला लिया गया। अभी श्रीलंका के साथ सीरीज थी तो सीरीज के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब कैंप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 आए का कैंप में जो ट्रेनिंग होनी उससे तो बेहतर सिडनी में ही वो तैयारी कर सकते थे। खैर, इन शॉर्ट मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ड्रॉप हुए हैं बाबर आजम। ये उनकी भी फेस सेविंग है। जो उन्होंने 2 दिन का जो तमाशा किया था ना, जो 2 दिन नाराज़ हुए थे, उसी सिडनी वालों को पता चल गया कि यार ये किस किस गंद में हम फंस गए हैं, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने इसीलिए खुद ही बता दिया कि सिंगल डिनाई करने के ऊपर अगर 2 दिन ये रोता रहा है और इतना तमाशा बना है, अब इसको अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो एक अलग ही तूफान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे तो चलेगा ही चलेगा। ये खुद जो है यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ रोना शुरू कर देंगे, क्या कुछ करेंगे। तो पहले से ही बता दो कि भाई इस तरह की कोई अच्छी सी फेस सेविंग करके उनको कह दें कि भाई आप चले जाएं नेशनल ड्यूटी के लिए। तो हाँ, इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ये कोई नेशनल ड्यूटी वाला सीन नहीं है। नेशनल ड्यूटी तो भी पिछले दिनों चल रही थी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाई, जिसके अंदर हमारे पीसीबी के चेयरमैन वगैरह, हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट ने कस्में वादे की थी ऑस्ट्रेलियन। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर आ रही है कि हमने कस्में वादे किए थे कि भाई हमारे ये जो सुपरस्टार्स हैं ये पूरा सीज़न खेलेंगे। और सीज़न में पूल मैचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फाइनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? पूल मैचेस के अंदर जब श्रीलंका की सीरीज आ गई थी तब हमने ये कहा था कि ये पूरा सीजन खेलेंगे। अगर ये श्रीलंका की सीरीज खेल के आते तो ज्यादा 2 से 3 मैचेस इनके मिस होते, इन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाना था और इन इंपॉर्टेंट मैचेस से बैठ जाना था। तो उसके लिए हमारी मैनेजमेंट ने कस्में खाई हुई थी कि बेफिक्र रहें, हमारे पूरे प्लेयर्स उधर रहेंगे। इसी के रिजल्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी शुक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम भी एक आपके साथ एक सीरीज पे रख लेते हैं। जैसे ही बीबीएल खत्म होगा तो हमारी टीम पाकिस्तान का टूर कर लेगी। ये आप सबके सामने हुआ है। अब अगर आप अंधे फैन हैं, मतलब ज़मीन के अंदर आप मुंह देकर जो है कुछ और करना चाह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आपको रात को अगर वो सोच के नींद आ जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। मैं तो खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि आपको जो भी सही लगता है, आपको जिस वजह से भी सुकून आ रहा है, आप वो सुकून लें और अपनी ज़िंदगी जो है वो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस जिसको कहते हैं। तो खैर, ये अभी कुछ हफ्ते पहले की बातें हैं जिसके अंदर हमारी मैनेजमेंट ने ये इंश्योर किया था कि नहीं भाई, हमारे सुपरस्टार्स आपके पास पूरे सीजन के लिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस, और इनफैक्ट आज सिडनी सिक्सर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट मैच खेला है और अभी पूरी सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच उन्होंने खेलना है जो कि फाइनल है। सो उन पूल मैचेस के लिए हमने जो है इनको नहीं मांगा था कि अभी दे दें, बाद में आप ले लेना इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए। अब हमने जो है फौरन मांग लिया कि ओहो हो, जल्दी से नेशनल ड्यूटीज़ पर आ जाओ। नेशनल ड्यूटी भी किसके खिलाफ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस वक्त बीबीएल ही खेल रही है। सबसे बेहतरीन जो तैयारी हो सकती थी वो यही हो सकती थी कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, बल्लेबाजों को समझने की कोशिश करें कि इनका माइंड सेट क्या है। वहाँ से आके डायरेक्ट आके टीम में आ जाता है। और T20 आई हो रही है, कौन से टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं जिसकी जो है दूसरी लाल बॉल की प्रैक्टिस उन्होंने करनी है। खैर भाई, सिंपल सी बात है, फेस सेविंग कराई गई है। जितना रोला एक सिंगल दे के जो बाबर माशाल्लाह खुद कप्तान उनके कह रहे हैं कि 2 दिन। अच्छा, फिर उनका बयान नहीं आया था, इसके बारे में शायद पहले भी मैंने बात की, लेकिन उनका बयान नहीं आया था कि और कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ कल्चर का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कल्चर का, मुझे सिर्फ उस बारे में बताया जाए। उनके कल्चर में क्या मतलब टीम को जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है, हमारे कल्चर के अंदर इंडिविजुअल्स को, ये मतलब मुंह के ऊपर हमारे ये जूता मारा जा रहा है और हम लोग बिल्कुल बेखबर हैं। जूते पढ़ पढ़ के मुंह लाल हो चुका है, गाल हमारे लाल कर दिए गए हैं और हम समझ रहे हैं कि सुर्खी बड़ी ज़बरदस्त चढ़ी है। क्यों है हम इस तरह यार? हम जागेंगे, कब हम देखेंगे? देखो भाई, मैं सबसे पहले मुझे दुनिया जो है कहती रही है कि ये बाबर की पेट पी आ रहा है और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हमारी जितनी थर्ड क्लास टीम है उसके अंदर ओडीआई में इसकी जगह भी बनती है। लेकिन ये जो अप्रोचें हैं हमारी, वो एक्सपोज होती है ना। जब आप गोरों के साथ बैठते हैं, जब आप क्वालिटी प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं। इसीलिए मैं पिछले तकरीबन 4-5 साल से रो रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम इंडिया के साथ खेल नहीं रहे। साल में एक दफ़ा किसी टूर्नामेंट में चल लिया, मिल लिया, हल्की सी हाथ सलाम दुआ होगी, ये वो व्हाटएवर। जब आपकी बायलैटरल सीरीज होती है, आप उनको विजिट करते हैं, आप उनके साथ जब ड्रेसिंग रूम, पहला मैच आप हार गए, दूसरा जीत गए, तीसरा हार गए, टाइम गुजर रहा होता है, पूरा महीना आप वहाँ पर गुजार देते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हो रही हो, 2-2 महीने की पूरी सीरीज़ हो जाती है। आप उधर जाते हैं, आप उनके साथ रहना शुरू होते हैं, आपको पता चलता है वो जब कहते हैं ना 10 बजे कि यार मेरा सोने का टाइम हो गया, मैंने सुबह जो है वो जिम करना है एंड ऑल दैट। जब आप रोटियां जो है नान शोरबे में डुबो रहे हो और वो कहते हैं नहीं यार मैं ये गंद नहीं खाता, मेरा शेफ़ जो है वो इस किस्म के खाने बनाता है। इनके पास पैसों की कमी है, क्या ये अपना पर्सनल शेफ़ नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं भाई।
अगर तनख्वाह कम है, पहली बात तो है कि कम नहीं, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह कम है तो वो शेफ़ की भी तनख्वाह फिर कम ही हो रही है, वो भी तो पाकिस्तानी ही होना है। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आपको इंटरनेट पे पूरा वो चल रहा होता है ना कि जी इनके पास पैसे नहीं है, इनके इतने में बिके। अरे भाई हमारे यहाँ पे फिर घर भी तो सस्ते हैं ना, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो सस्ती है, हमारे नौकर भी फिर सस्ते हैं, उधर के नौकर भी ज़्यादा हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का सिर्फ चक्कर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ ऑफ कोर्स इंटरनेशनली जब आप कंपेयर करें तो आपकी बाइंग पावर जो है वो कम होती है, आपकी करेंसी की बाइंग पावर कम होती है। आप पाकिस्तान से बाहर अगर कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही इंपोर्टेड होती हैं, वो महंगी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है वर्कफोर्स की, अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मेरी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसी लिहाज से एक बावर्ची की तनख्वाह भी कम होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बावर्ची जो है वो कहेगा कि नहीं मुझे इंडिया वाले रेट्स दो, इंडिया में वो बावर्ची इतना लेता है। भाई इस तरह हो ही नहीं सकता। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी तरह चल रही है, उसी तरह स्केल बनाए हुए। तो खैर ऐसा कोई भी इनके पास कमी नहीं है। ये अगर इंडिया के साथ जा रहे होते, उनके साथ एक्चुअली सोशलाइज कर रहे होते, और फिर इनको पता चलता है अच्छा ये हमारी तरह है। क्योंकि अभी हर तरह का जो है ना ये इनका एक चूरन बिका है कि ये तो गोरे हैं जी, गोरों के तो अलग, ये तो अपने माँ बाप को नहीं पूछते। उनको गोरों को बिल्कुल एलियन बना के साइड पे कर दिया जाता है। जब इंडियंस के साथ होता है ना कि अच्छा ये तो हमारी तरह झोपड़पट्टी से उठ के आया है, भाई ये तो इसको बैकग्राउंड भी नहीं है, गोरों से तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स में। तो ये इंडिया की वजह से हमारा जो है वो थोड़ा हो जाता था, और इसीलिए हमारे जो पिछले प्लेयर्स भी थे वो कुछ ना कुछ कर रहे होते थे कि कम से कम उनको मैच कर रहे होते थे। अभी उनके साथ भी इनको कुछ पता नहीं है, ना इनको कोई इंटरेस्ट है अपने रोटी खाने, शोरबे, ये कोरमा शोरमा उसके अंदर बैठे हुए हैं, नहीं आगे ही नहीं जा रहे हैं। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि अगर बाबर को सिंगल नहीं उसने मतलब सिंगल डिनाई की है स्मिथ ने, तो इसीलिए किया ना कि वो छक्के नहीं मार सकता। तो अगर कोई छक्के नहीं मार सकता, अगर तू पावर हिटिंग नहीं कर सकता वक्त आने पे, स्मिथ कौन सा T20I का प्लेयर है मुझे बताएं। ये उनकी नेशनल टीम में नहीं है। बाबर हमारी नेशनल टीम में है T20I की, स्मिथ उनकी नेशनल टीम में नहीं है। वो टेस्ट का बैटर मशहूर है, वो आके छक्के मार सकता है, जब जरूरत पड़ रही तो वो मार रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास वो गेम ही नहीं है। अभी आज ही बयान आ रहा है, इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा तसल्ली से। जो चूरन हमें बेचा जाता है ये उसकी गेम नहीं है, ये उसकी गेम नहीं है। अभी रूफी भाई के बयान आ रहे हैं कि जी ये विकेट रन रोकना मेरी गेम नहीं है, मेरा काम है विकेटें लेना। ये 5 साल पुराने चूरन थे भाई। क्रिकेट चेंज हो चुका है। T20I क्रिकेट पिछले 5-6 साल के अंदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब विकेट टेकिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। मिल गई तो वेरी गुड, आपने इकॉनमी नीचे रखनी। आखिरी ओवर में आके आप कह रहे हैं कि जी मैं विकेट, तुमने क्या 6 बॉलों पे 6 विकेट, एक टीम के 4 आउट हुए हैं, चलो 5 आउट हुए हैं, नीचे के खड़े हैं ना 5 बंदे, तुम्हारे पास 6 बॉलें हैं, तुमने डिफेंड करने 15 रन। तुम किस एम से जाओगे कि मैंने 15 रन डिफेंड करने या मैंने 5 विकेटें लेनी। ये चूरन बेचना बंद करो यार। ये 2021 तक फिर भी चल रहा था। अब क्रिकेट चेंज हो चुकी है। अब हर बॉल, अब आपके पास अगर वो, हमारे यहाँ ना मुल्क में अभी इनको ये मिल गया मेरा रोल, क्रीम रोल, चिकन रोल, शार्मा रोल, ये इनको ये अंग्रेजी रोल की समझ आ गई कि मेरा रोल ये है टीम के अंदर। ओ भाई कोई रोल शोल नहीं है अब सब। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप सूटेड ही नहीं हैं। फील्डिंग आपको आनी चाहिए, उछलू कैच आपको आने चाहिए, थ्रोएं आपकी पक्की होनी चाहिए, और बॉलिंग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रन रोकना भी आना चाहिए। पहले ओवर में चलो आप विकेट, आपने कितनी दफ़ा देखा है T20I के अंदर कि पहले ओवर में 2-2 आउट हुए होते हैं। ओपनर्स दोनों जो है 3 ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं, फिर भी अगली टीम 200 मार के चली जाती है। और भाई हर 2 ओवर में भी एक विकेट गिर जाए तो पूरे की पूरी 10 विकेटें जो पूरी हो जाती है। लेकिन आपने अगर 30 रन खाए हुए 2 ओवर के अंदर तो कितने स्कोर बन जाता है? 300 रन के ऊपर बात चली जाती है अगर आप 30-30 रन खा रहे हो। तो मैं 2-2 विकेटें लेता हुआ जो ऑल आउट तो मैं कर लूँ और मैंने 300 रन खाए हुए हों, ये कौन सा चूरन है हमारी आवाम को। मतलब एक तो इनका IQ तो वैसे ही लो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये समझते हैं कि सारी आवाम का भी IQ लो है? खैर तो वही चूरन है भाई। बात यही हो रही है कि जब उन्होंने एक्सपोज कर दिया आपको, सिंगल इसीलिए नहीं लिया कि आपकी लिमिटेड गेम है, और उसी बेस के ऊपर आपको जो है वो बोल रहे थे, मतलब वोकल होना शुरू हो गए थे कि भाई इसकी फाइनल में जगह नहीं बन रही। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका सबसे इजी मैच था जिसके अंदर उन्होंने जीत के जो है प्रेशर कम था कि ये जीत के हमने सीधा फाइनल के अंदर चला जाना है, उसके अंदर आप डक के ऊपर जा रहे हैं। कोई एक परफॉर्मेंस नहीं है। एक मैच में कहीं आपकी 50 मारी भी जिसमें आप नॉट आउट गए हैं, उसके अंदर भी दूसरे एंड के ऊपर अगर कोई ना मार रहा होता, 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो मार रहे थे, आपने गेम और बर्बाद की हुई थी। इससे बेहतर था आप शुरू में ही 50 मार के चले जाते। एक गेम थी जिसके अंदर इसकी जो है एंकर इनिंग्स भी, बल्कि एंकर भी नहीं थी, 120-130 के ऊपर चल रहा था, बिल्कुल ठीक जा रहा था। जो 140 वाला था जिसके ऊपर सिंगल डिनाई करके रो कर हमारे दोस्त बॉबी ने तमाशे डाल के अपने आप को एक्सपोज करा दिया। वो एक गेम थी जिसके ऊपर मैं यहाँ पर बैठ के इसको डिफेंड कर रहा होता था कि क्या ज़बरदस्त जो है इसी तरह होना, स्मिथ तू मार, मैं एंकर कर रहा हूँ, और एंकर भी 120-130 के ऊपर कर रहा हूँ। एक गेम थी जिसके ऊपर ये क्रेडिट ले सकता था, उसी ने सब कुछ एक्सपोज कराया है। तो खैर हमारी वही लिमिटेड किस्म की सोच है, हमने उधर ही बैठे रहना है कि नहीं भाई हमने ये भी नहीं करना, हमने वो भी नहीं करना, और फिर हमने बहाने भी बनाने हैं
कि नहीं जी नेशनल ड्यूटी, पता नहीं कौन सी बॉर्डर के ऊपर श्रीलंका की सीरीज़ के ऊपर नेशनल ड्यूटी काम नहीं आ रही थी। अब भी एक सीरीज़ जो कि जहाँ पर वहीं पे ऑस्ट्रेलियंस नहीं आना है, जिन्होंने अभी तक कोई नेशनल ड्यूटी शुरू नहीं की, उन्होंने आना है, उसकी नेशनल ड्यूटी के लिए हमारे सुपरस्टार वापस आ चुके हैं। जब उनकी टीम सबसे इंपॉर्टेंट मैच आज खेल रही है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब वो फाइनल में खेलेगी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर उन्होंने कहा जा जा भाई टाटा बाय बाय। आज मेरे ख्याल में ESPN के ऊपर वो लगी हुई है सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ, हिस्ट्री में इनके 200 रन हैं। बट मेरा क्वेश्चन यही है, इस पूरे कैंपेन, इस पूरी सीजन के लिए कसमें खा रही थी हमारी मैनेजमेंट, और इसीलिए ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी उसी के बदले में की गई थी कि हम आएंगे आपके पास, बस आप हमारे यहाँ पर जो है वो अपने बंदे जो हैं वो दे दें। ये तो पहले भी चीख रहे थे, श्रीलंका वाली सीरीज के ऊपर बाबर साहब चीख रहे थे, रिजवान साहब चीख रहे थे, प्लेयर्स मर रहे थे, हमने शाहीन वगैरह सब हमने जाना है, और वो उस वक्त इसलिए जाने की कर रहे थे, एक तो ये कि यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं, दूसरी बात ये कि कोई हमारी जगह आके परफॉर्म ना कर ले और हमारी सीट ना जाए। खैर अनाउंस वगैरह हो गया स्क्वाड, उसके ऊपर शायद अलग किसी एपिसोड में बात कर लेंगे। बाबर मेरा ख्याल में स्क्वाड का हिस्सा इसको होना चाहिए। हमारी जितनी थर्ड क्लास बैटिंग है, हमें तो वही है कि किसी दिन बॉलिंग अगर चल जाए और 150 रन बनाने हो हमने, तो वो बनाने वाला कोई बैटर हो, इसलिए बाबर का होना भी जरूरी। बट इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सुपरस्टार्स इस वक्त T20I के प्लेयर्स हैं ही नहीं। खैर वो भी अभी बदला लेगा, मेरे दोस्त सारे ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो है सबको जो है वो सिंगल डिनाई करके दिखाएगा, क्योंकि अब कंडीशंस जो है वो हमारी वाली आ चुकी हैं। खैर इसके अंदर भी अब बंदा ये भी नहीं कह सकता ना कि बदला ले ले भाई, 32 बॉलों के ऊपर तू भी सेंचुरी मार ले, 40 बॉलों के ऊपर मार ले, जिस तरह उसने मारी थी, मारी भी है इसने, पास्ट में मारी भी है, ऐसी भी कोई इनिंग्स हुई में बाहर वो डी टीम थी या सी टीम थी, मैं अब उसके हिस्ट्री तो निकालने से रहा, देखिए करने को कर सकते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल में वो गेम ही खत्म हो चुकी है। दिमाग के अंदर इतना सब कुछ चल रहा हो, इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर, घर वालों का अलग प्रेशर, तो फिर बहुत देर हो चुकी है भाई। सिडनी सिक्सर्स को सिडनी सिंगल बना दिया, और एक सिंगल ने ही जो है वो सब कुछ एक्सपोज भी कर दिया जो कि डिनाई हुआ था। इसीलिए तो तपा है वो कि मैंने सिडनी सिंगल्स के नाम से एक नया ब्रांड बनाया और तुमने सिंगल डिनाई किए। खैर बहुत तालियां होनी चाहिए हमारी PCB के लिए भी, सब ने मिल के जो है वो बहुत अच्छा एक मैसेज दे दिया कि भाई ये प्लीज़ यार, आपको लग रहा है कि जी PCB ने कह दिया प्लेयर, क्या ख्याल है तुम लोगों का, मतलब वो एक ही घर में एक अब्बू जान, आप मेरे चाचा, अब्बू के बाद आप हैं, ये सभी रिलेशनशिप हो रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि एक फ़ोन नहीं कर सकते कि सर ये प्लीज़ ये करें जी, ये लेटर निकालें, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दो, दैट्स इट। पोस्टर मैं बना दूं यार, मैं भी डाल दूं, किसी को भी कह दूं। खैर वो होता है ना जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, वो वाला सीन हुआ है। वो बैठा हुआ था बाबर उधर, उसको इस तरह करके जो है निकाल दिया गया कि तू ऐसा कर, तू नेशनल ड्यूटी पे निकल जा। वैसे शुक्र है कि बाबर का नाम इसमें स्क्वाड के अंदर आ गया है, नहीं तो लोग यही सोच रहे होते कि कौन सी नेशनल। खैर स्क्वाड तो अभी ऑस्ट्रेलिया वाला अनाउंस हुआ ना, वर्ल्ड कप वाला तो नहीं हुआ, वो कब करना है कब नहीं करना। खैर अगर इसको भगाना ही था ना यार, वो जो हमने इसने मारी हुई थी 250 मार ली थी, श्रीलंका की सीरीज आ चुकी थी, खुदा की कसम। ये तब अगर आ जाता है यहाँ पे तो बंदा कहता है कि हाँ ये ठीक हुआ भाई, अच्छा ही तो जा रहा है, ठीक है इसी तरह खेलता है, क्या हो गया, एंकर हो गया, 250 मारी, दोनों मैचेस सिडनी सिक्सर 2 ही मैचेस जीते, दोनों में बाबर की 50, और क्या चाहिए, चुप करके इधर बुला लेते और इधर आके जो है श्रीलंका में खिलाते। उसके बाद ये भी टांग पकड़ के बैठ जाता, आई उई। अभी सर शाहीन भी जो है फिट हो, शाहीन तो 10 दिन से फिट थे मेरा ख्याल में, वो इसीलिए जो है वो बॉलिंग नहीं करा रहे थे कि फिर वो BBL वाले कहते कि बेटा हमने पैसे दिए हैं आपको, इधर है। खैर तब बुला लेते इनको भाई को, तो हमारी भी फेस सेविंग हो जाती कि 5-6 मैचेस खेला है, 250 मारी है, दोनों में सिडनी सिक्सर्स जीत गए, तुम लोगों की क्या है, बस ठीक है इतना ही होता है। खैर मेरे तो अभी तक उस चीज़ के ऊपर परेशान हूँ कि 2 दिन लगे हमारे बाबर साहब को नाराज़गी से बाहर निकलने पे। टीम जीत गई, मस्ट विन मैच, 190 जो है वो चेज हुआ, और वो भी इतना सिंगल साइडेड चेज हुआ, 140 तक की पार्टनरशिप हुई, लेकिन 2 दिन से नाराज थे। और मैं उस बात पे पता नहीं कोई हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा कि कल्चर नहीं है, कल्चर का डिफरेंस है। क्या था कल्चर का डिफरेंस? हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल्स को जो है वो फेवर किया जाता है, उनके वहाँ पर टीम को प्रायोरिटी रखा जाता है। मतलब आप अगर गौर करें, अगर तो इसकी कोई और वजह थी, कोई और थे, आप लोग मतलब ज़हीन लोग ही हैं ऑफ कोर्स, अगर आपको लगता है कि कोई और वजह थी, क्या इसमें कल्चर की क्या वो हो सकती है? हमारे कल्चर में इंडिविजुअल्स को प्रेज किया जाता है, इंडिविजुअल स्कोर्स को, और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है कि ये बड़ा बंदा है, उसने भागना है तो उसको हमने सिंगल देना है, और उनके कल्चर में सिर्फ टीम के बारे में सोचा जाता है। तो क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा कि हमारा आखिर कल्चर क्या है? और ये उनके कप्तान वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ कल्चर का मसला है, उनके कल्चर में ये चलता है, हमारे कल्चर में ये नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ उसको वापस बुलाओ और उससे पूछो कि जी इसका क्या मतलब था आपका कल्चर का। देखिए ऐसा तो है नहीं कि मेरा कल्चर ये है कि मैं कमीज शलवार पहनता हूँ तो मैं अपने माँ बाप से इस तरह बात करता हूँ, या रिलीजन इस तरह, या वटेवर। अब तो क्रिकेट की बात हो रही ना, क्रिकेट में कल्चर क्या मतलब है कि क्रिकेट वहां पर किसी और कल्चर, किसी और तरह से, उधर कोई और रूल्स है हमारे और आप लोगों के कोई और रूल्स हैं। फिर तो होना ही चाहिए ना कि कल्चरल वर्ल्ड कप होने चाहिए। आपके कल्चर का चैंपियन कौन है, हमारे कल्चर का चैंपियन कौन है? ये स्पोर्ट है, प्रोफेशनल स्पोर्ट है, इसमें कल्चर की अगर बात, चलो मैं ये भी कहूं कि टेम्परामेंट हो गया, जैसे अफगानिस्तान वाले जो हैं वो थोड़े जज्बाती होकर खेलते हैं, हमारे पठान भाई जो हैं वो थोड़े जज्बाती हुए होते हैं, उनसे कर सकते हैं कि एक स्टाइल है, एग्रेशन है खेलने का है, वटेवर। कल्चर की बात यहाँ पर
क्या आ रही है, वो क्रिकेट से बाहर हो, कोई क्रिकेट पे कमेंट हो रहा हो, इस तरह हो रहा हो, आप कहें जी ये ऑफेंसिव है, आई डोंट नो मैन। खैर भाई, मेरा था ये फीडबैक। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं जी वो तो बिल्कुल चैंपियन थे, उनके लिए मर रहे हैं सिडनी सिक्सर्स, तो अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी चीज़ आपको रात को सोने में फ़ायदा दे, आपको वही करनी चाहिए। मेरा ख्याल में तो बाबर साहब को बड़ी ही तमीज़ तरीके के साथ, या फिर अंदर से बता दिया गया कि यार भाई तेरे चांसेस जो हैं वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि तुम्हें खिलाएं कि ना खिलाएं, तो इसी के ऊपर मतलब उसकी भी मैनेजमेंट बैठी है, वो सब लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा यार पहले ये सिंगल विंगल के ऊपर इतनी बिस्ती हुई है और इतने मसले चल रहे हैं, और इन्होंने तो वैसे भी बात कर ली होगी पीसीबी को कि ये पाकिस्तान की बदनामी है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही, तो फ़ौरन जो है बस ये वापस बुलाओ ताकि हम वापस आएँ, ये इस किस्म के चक्कर हम जो है बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। खैर जिसको जो सही लग रहा है वो समझे। मैं चाहता हूँ कि बाबर टीम के अंदर भी हो, हमारी जितनी घटिया टीम है उसके अंदर बाबर की जगह बनती है, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस किस्म का हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम अफ्रेड मैं सच बताऊंगा कि ये ड्रॉप हुआ है, कोई नेशनल ड्यूटी वगैरह नहीं है। नेशनल ड्यूटी अभी श्रीलंका वाली थी जो कि सीरीज़ हो रही थी, और अभी तो सीरीज़ शुरू भी नहीं ऑस्ट्रेलिया की, जिनके साथ मैच है वो बिग बैश ही खेल रहे हैं। हम उसकी तैयारी के लिए अपने बंदे वापस बुला रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर वापस बुला रहे हैं। जब ग्रुप स्टेजेस से तब हमने कस्में खाई थी कि नहीं आप लोग रखें, हम गारंटी देते हैं कि हमारे ये प्लेयर्स आपके लिए खेलेंगे। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।